Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. According to which section of IPC, if anyone commits any offense which is punishable in our country, is liable to be convicted and punished if he commits the same crime in foreign countries. मतलब कोई भी व्यक्ति हमारे देश में जो ऑफेंस कर रहा है उसके लिए जो पनिशमेंट उसको इस कंट्री में मतलब हमारी कंट्री में मिलेगी, अगर वही क्राइम वो दूसरी कंट्री में जाकर कर रहा है तब भी उसको वही पनिशमेंट मिलेगी. तो ये कहा गया है सेक्शन 3 में. आंसर इज सी. आईपीसी की सेक्शन 3 में ये बातें कही गई हैं. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैग advises the president with regard to prescription of the form in which the accounts of the center and the state shall be kept. तो कैग एडवाइस करता है प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट शैल बी केप्ट. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 150 में लिखा है. Who has the final power to decide whether a particular bill is a money bill or not? फाइनल पावर किसके फाइनल पावर जो होती है वो किसके पास होती है डिसाइड करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है. तो ये डिसाइड करता है स्पीकर. आंसर इज सी. और जो मनी बिल होती है इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट इन अ काउंसिल. दैट मीन लोकसभा में इसको प्रेजेंट किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं. राज्यसभा में जाएगा 14 दिन के बाद वापस आ जाएगा. इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द रेसिड्यूरी पावर आर लेफ्ट विद द स्टेट. तो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो रेसिड्यूरी पावर होती है वो लेफ्ट विद द स्टेट. जैसे हमारे यहाँ जो रेसिड्यूरी पावर है वो पार्लियामेंट के हाथों में होती है, वैसे ही यहाँ पे स्टेट के हाथों में होती है. ये कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस का. आंसर इज सी. Who among the following was appointed by the Warren Hastings to act in his defense during the time of his impeachment? तो वॉरेन हेस्टिंग की जो इम्पीचमेंट हुई, इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा था, तो उस टाइम में इन्होंने अपने डिफेंस में किसे अपॉइंट किया था? तो इन्होंने अपने डिफेंस में अपॉइंट किया था एडवर्ड लॉ को. Edward Law was appointed by the Warren Hastings to act in his defense during the time of his impeachment. और later Hastings was arrested in the year 1787. इनको convicted किया गया. The cases involving interpretation of the Constitution by the Supreme Court comes under which of the following? तो जो केसेस जो इन्वॉल्व होते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन के लिए. और ये 4 टाइप्स के होते हैं. एक होता है अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, दूसरा है अपील्स इन सिविल मैटर्स, तीसरा है अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स एंड चौथा नंबर है अपील्स बाय स्पेशल लीव. In which case the Supreme Court for the first time limited the power of Parliament to amend the Constitution for the first time. तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम लिमिटेड किया था पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? पहली बार. तो ये केस था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और ये आया था 1967 में. ओके. Which of the following article of the Indian Constitution contains provisions regarding curative petition? तो कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेन करता है प्रोविजन रिगार्डिंग क्यूरेटिव पिटिशन? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 142. आंसर इज डी. और ये एक केस हुआ था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा. 2002 में ये केस हुआ था जिसमें क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट आया था आर्टिकल 142 में. When were the first general election to लोकसभा held? लोकसभा का फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 को. और जो ये इलेक्शन हुआ था उसमें टोटल सीट थी 489 सीट्स. और ये इलेक्शन जो हुआ था ये 25 अक्टूबर से 1951 से लेकर हुआ था 21 फेब 1952 को. और इसका जो फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ था 13 मई 1952 को फर्स्ट सेशन हुआ था.
हु हैज़ द पावर टू समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा? किसके पास पावर होती है समन करने के लिए, प्रोरोग करने के लिए द पार्लियामेंट एंड लोकसभा को डिसॉल्व करने की भी पावर होती है? तो ये होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। आंसर इज सी। आंसर इज सी, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो समन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और जिसको प्रिसाइड किया जाता है और जिसकी अध्यक्षता की जाती है स्पीकर के द्वारा, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, लेकिन जो बुलाता है, जो समन करता है, वो होता है प्रेसिडेंट। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.